कितना हुआ अविनाश आपका डिसर्टेशन का वर्क? चैप्टराइजेशन कर लिया है मैम मैंने। हम्म। और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या है, हाइपोथेसिस कैसे बनेगी, रिसर्च की मेथोलॉजी क्या है, इस पे वर्क कर रहा हूँ मैं। कुछ टाइप करना स्टार्ट किया? मैम चैप्टराइजेशन टाइप कर लिया है मैंने पूरे, कैसे डिवाइड करेंगे इसको। नहीं, किसी का अभी फर्स्ट चैप्टर पूरा टाइप हो पाया है? मेरा अभी नो पूरा टाइप नहीं मैम। हुआ है। क्योंकि आप लोग को देना पड़ेगा अब। मैं जैसी डेट आपको देती हूँ आज, उस तारीख को आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा सबमिट करना पड़ेगा। समझ ओके रहे हैं? मैम। क्योंकि हम लोग को भी वहाँ पे रिपोर्ट देनी है ना सबकी। और आदितोषा तुम्हारा भी कुछ नहीं हुआ अभी? जी वो भी नहीं मैम। तो भाई फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दो, क्योंकि मंडे से हम लोग को कॉलेज बुलाया जा रहा है। दैट मीन्स आपके भी एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं। ठीक। और ठीक है। स्पेशली फॉर डेजर्टेशन हम लोग को नोटिस आया है कि आप लोग को बोल दिया जाए, और जो भी सबमिट नहीं कर रहा है चेक करने के लिए चैप्टराइजेशन, जो आपका चैप्टर वाइज हमको चेक करना है, फिर जी। हमको डिफॉल्टर में आपका नाम देना पड़ेगा, जो जो नहीं करेगा। समझ है ना? दीक्ष हाँ। दीक्षा, वॉइस आई आपको? यस मैम, अब आ रही है। तो आपका कितना हुआ है प्रेजेंटेशन का वर्क? मैम हमें टॉपिक में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। क्यों, तुमने डिसाइड नहीं किया? डिसाइड हो गया मैम, जब वो आर्टिकल 21 से कर रहे हैं रिलेट तो वो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। हम्म। तो बाकी कंसाइज फॉर्म में करो इसको। फर्स्ट चैप्टर तो हम टाइप करने लगे हैं मैम। हाँ, क्योंकि मैं आपको मंडे से शाम तक का टाइम दूंगी फर्स्ट चैप्टर सबमिट करने का। ओके मैम। उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमको रिपोर्ट भेजनी है सबको। ठीक है। जी मैम। मुकेश सर ने कुछ बोला आपको? वो अभी सुशील था, मुकेश सर की क्लास हुई थी? मैम सेम प्रॉब्लम हो रही थी, आज क्लास नहीं हुई थी, फिर कॉन्फ्रेंस पे हुई थी थोड़ी डेजर्टेशन देर के के लिए। बारे में सर ने कुछ बोला? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। अच्छा। और कितने स्टूडेंट्स आए थे उनकी क्लास में? दीक्षा थी, राजी दी, कंचन, ये अविनाश सब भाई आज थे। नेटवर्क की वजह से बहुत ही मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ना ये लोग। यस मैम, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सुशील, आपका क्या है? सर से बात हुई अब आपकी? वेदर भी थोड़ा ठीक नहीं है, मौसम भी हाँ। गड़बड़ है आज। हम्म। सुशील, हेलो। हेलो। आवाज भी आवाज नहीं आ रही। तो आप लोग का मतलब अभी कुछ भी सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है? हम्म। मैम सिस्टम स्टार्ट हो गया है, सब कुछ है, बस कुछ चीजें प्रॉब्लम कर रही, चीजों को रिलेट करने से, रिलेट कैसे करना है वो थोड़ा सा इश्यू हो रहा है बस। तो आप जो अब कौन आया है? ये शिवा है। क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि जब तक लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, आप टाइप नहीं करोगे, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। जब आप मैम टाइप टाइप करोगे, टाइप अपने तो मैं मन से कर लूंगा लिखोगे मैम, बस तब। थोड़ा सा चीजें ऐसे नहीं समझ में आ रही कि इनको रिलेट कैसे करना है। तो वो पूछिए जो चीज नहीं आ रही है ना, वहां पे क्या डालना है। कोई भी चीज ऐसा इशू आ रहा है आप लोग के पास तो पूछिए। ओके मैम। है ना? क्योंकि इसकी वजह से डिले नहीं होना चाहिए। ओके मैम। यस समझ रहे मैम, हैं? जैसे एक एक पॉइंट पे जैसे अटक जाते हैं तो फिर अटके ही रह जाते हैं। वो पॉइंट छोड़िए ना, इसलिए हमने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर कोई पॉइंट पे अटक रहे हो तो उसको छोड़ दो। बाद में वो ऐड जी। हो जाएगा वहां पर। कोई ऐसा पेपर में तो लिख नहीं रहे हो यस मैम। कि आप उसको हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। सारी चीजें जी। आप कर सकते हो, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। जब भी आपके ठीक। माइंड में कोई भी नई
चीज़ स्ट्राइक करे, आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, पर्टिकुलर कंटेंट को पीछे भी डाल सकते हो, आगे भी डाल सकते हो। ये जी आप तभी हाँ। कर पाओगे जब खुद टाइप कर रहे हो, है मैम ना? टाइप तो कर रहे हैं। हाँ। मैम मैंने जैसे चैप्टर चैप्टर 1 बनाया है, हाँ। तो उसमें थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं पॉइंट देना चाहता हूँ कि इस स्टडी का ऑब्जेक्ट क्या है, हुँ, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, हुँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है मेरी, हुँ, हाइपोथेसिस क्या है, क्वेश्चंस जो होंगे रिसर्च के, क्वेश्चन हाँ। हुँ, और मेरी जो रिसर्च मेथोलॉजी होगी। हाँ। मैम इसको कैसे अरेंज करना है मैम, ये थोड़ा सा जानना था। और कि डॉक्ट्रिनल है, नॉन डॉक्ट्रिनल है रिसर्च, मतलब ये कैसे? हुँ। और आपके बाकी चैप्टर, मतलब मेन प्रॉब्लम आपकी यही चैप्टर में आ रही है, इंट्रोडक्शन वाले में, क्योंकि अब ये जो प्रीफेस का हमने बोला था, तो वो जो अपना पैटर्न यहाँ पे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रीफेस नहीं बनाएंगे, एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं डालने का हो रहा है। तो जो भी आपका ये जो आपकी डेजर्टेशन से रिलेटेड है, जो भी ऑब्जेक्ट हो गया आपका, मेथोडोलॉजी हो गई, ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन में डाला जाएगा, ठीक है? मैम और एक चीज और भी पूछना था मैम, जैसे कि हाँ, टाइटल पेज बनाना है या नहीं बनाना है, जैसे सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो इसी में ऐड करना है या बाद में ऐड करेंगे, तो जगह छोड़नी है उसके लिए। इसी में मतलब मैम जब अभी बाइंडिंग पहले कराते हैं ऐड तो करोगे आप? हाँ। पिछली बार जो हमारे सीनियर बैच थे मैम, उनको सर्टिफिकेट बाद में इशू हुआ था, तो उनकी बाइंडिंग खुल गई थी मैम। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगी, उस पे साइन होते हैं, जी मैम। ठीक है? तो आपकी बाइंडिंग खुलवाई नहीं जाएगी। मैम आप पहले ही से जो हमारा करवा के सीनियर बैच आइएगा। था मैम, उसके उनके साथ ये इशू हो गया था मैम। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वरना ऐसे थोड़ी ना होता बाइंडिंग खुलवा दी जाए, है ना? वो तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी डिसर्टेशन। मैम वो जो अरेंजमेंट होगा मैम, कि वो डिक्लेरेशन हाँ, वाला कैसे अरेंज करेंगे ये सर्टिफिकेट। देखिए हम आपको भेज रहे हैं, आईलाइ हाँ। पैटर्न पे जो आज मेरी बात हुई थी मैम से। सबसे पहले तो वो देख लो, ठीक है? जी मैम। मैं शेयर करती हूँ। देखिए आई आपके ग्रुप में। शो हो रहा है यस मैम पेज? यही चाहिए था, गाइडलाइंस फॉर डिजिटेशन फॉर्मेट टू बी यूज्ड। यस मैम, कवर पेज, डिक्लेरेशन, ठीक सर्टिफिकेट, है? एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट्स। यस हाँ, मैम यही चाहिए था मुझे। ये आपका इसी के पैटर्न पे आपको बनाना है, ठीक है? ओके। ये कवर पेज हो गया, फिर डिक्लेरेशन आपका आएगा, फिर सर्टिफिकेट आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, कंटेंट आएंगे, ऑब्जर्वेशन जो आएंगे जो जो यूज हुए हैं, फिर जी लिस्ट ऑफ मैम। केसेस आएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको वहां पे मेंशन करना होगा, इंक्लूडिंग द पेज नंबर, ठीक है? फिर आ जी मैम। जाएगा आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसी में कंफ्यूजन हो रही थी, पर मैंने अभी कंफर्म कर लिया है कि प्रीफेस नहीं बनाया जा रहा यहाँ पर, ठीक है? तो ओके आपको मैम। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये सारी चीजें डालनी है, ठीक? अब ये जो चीज आप पूछ रहे हो, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्ट्स, अब जैसे कि आपका खुद का पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है? आपने उसमें बहुत सारी रिसर्च कर ली है, अभी तक आपने की ही होगी, तो बेस्ट आंसर तो आप इसका खुद ही दे पाओगे, या तो आप मेरे को अपना पर्टिकुलर टॉपिक सेंड करो, मैम फिर मुझे मैं। आंसर नहीं मैम, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनका कोई पैटर्न होता कि पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे या फिर इसके नीचे स्कोप लिखेंगे, फिर सिग्निफिकेंस लिखेंगे, फिर नहीं, नहीं, हाइपोथेसिस, या फिर कहीं भी ये कर चीज आप सकते हैं। अपने ये चीज अपने अकॉर्डिंग, ये जो ऑब्जेक्टिव हो गया, स्कोप हो गया, ये यस पहले मैम। डालोगे, जैसे आप नॉर्मल देखते हो किसी भी बुक में, ठीक है? उसके बाद आपकी ओके। हाइपोथेसिस, फिर रिसर्च, फिर चैप्टराइजेशन आ जाएगा, मेथोडोलॉजी आ जाएगी। इसमें कोई पैटर्न नहीं है। अगर होगा भी तो कट कॉपी पेस्ट करके, अगर कहीं इशू आता भी है तो वो आगे नीचे तो ऊपर उनको नीचे हो आगे पीछे सकता है, कर लेंगे मैम। ओके ठीक मैम। है? इसके ओके मैम। चक्कर में बैठिए मत, ओके ओके मैम। क्योंकि ये सारा टाइम आपका चला जाएगा, ठीक? आपको इसमें ओके मैम। सोचना ही नहीं है, आपका थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये सारे आप बना के रख लीजिए। ओके मैम। चीजें ऊपर नीचे सेट करी जा सकती हैं, जब तक कि आप प्रिंट आउट नहीं निकलवाते हो, है ना? यस मैम। सॉफ्ट कॉपी में आप तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, मैम वो जब तक। इसको टाइप हाँ, करके मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूं मैम, तो आप एक बार रीड आउट सॉफ्ट भी कर कॉपी लीजिए। भेजिए, उसके बाद जो फाइनल होगा, जब यस आप मैम। प्रिंट आउट के लिए जाएंगे अपना निकलवाने, फाइनल कॉपी, ठीक है? उससे पहले हम पूरा आपका खुद सामने
खड़ा करवा के देखेंगे, पहले चेक होगा, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद आपको हम आगे कंसिडर करवाएंगे कि कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं, ये ना हो कि बाद में आपका फिर कोई भी इशू आ जाता है प्रिंट होने के बाद, ओके मैम। है ना। वो चीज़ तो फिर खराब हो जाएगी कि आप बोल रहे थे कि अभी सर्टिफिकेट हटवाया कि लगवाया, वो सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यस। हमने दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, ठीक है। फुट नोटिंग का भी यहाँ पे पूरा मेंशन है, 2 आपको पीडीएफ दे दिए हैं। अभी ये कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने रोक रखी थी, अब आपको इसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है, ठीक। ओके मैम। और जो रिसर्च मेथोलॉजी में आपके क्वेश्चंस जो हैं, आपने जो अभी तक रिसर्च किया है, क्या आपके क्वेश्चंस हैं, ये सबसे बेस्ट तो आप ही जानते हैं ना। नहीं मैम, इसके क्वेश्चन तो बाद अगर मैं खुद, यस मैम, वो तो जो बनाएगा वही अपने क्वेश्चंस लिखेगा हाँ, कि वो वही किस पे जान वर्क कर पाएगा रहा कि है। आपको यहाँ पे यस मैम। क्या चीज की कमी लग रही है, यस ठीक है। मैम। स्कोप आपको वही खुद ही पता चल पाएगा ना, क्या क्या है, क्या चीज यहाँ पे और होनी चाहिए, कहाँ तक रिसर्च आपकी जा सकती है, ठीक है। जो ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं वो रिसर्च पेपर से आप देखिए, है ना। इसलिए अब इसमें आप रुकना मत, ऊपर नीचे हो जाए कुछ भी चलेगा, वो कट कॉपी पेस्ट पहले बाद में हो जाएगा, बट सारा मटेरियल टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोग का ये जो है ना, ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है, मेरे को मंडे शाम तक चाहिए लिखा हुआ सॉफ्ट कॉपी में। अभी मैं आपको वो डाल दे रही हूँ, जिस पे आपको आईडी पे आपको सेंड करना है, वरना फिर मैं मेरे को डिफॉल्टर में डालना पड़ेगा नेम, आई हैव टू बी आंसरेबल ना, ठीक है। क्योंकि मंडे को हम लोग को भी जाना है, कॉलेज स्टार्ट हो गया है, ओके मैम। आपको भी किसी दिन बुला लिया जाएगा, फिर क्या करेंगे। अगर कोई नहीं देता है तो सर ने साफ साफ बोला है कि उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अगर आपका कोई भी यहाँ पर रिजल्ट वगैरह रुकता है तो वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जो भी हैं उनका टाइम पे चीजें हो जाए, है ना। और मुकेश सर, उनके बच्चे अभी है ही नहीं तो बात किससे करना है। राजी तोषा, यस मैम। हाँ आपने किया, चैप्टराइजेशन हुआ कुछ। जी मैम, चैप्टराइजेशन वही हुआ, 2 टीचर हुआ। इतना 2 चैप्टर, 2, हाँ। हाँ तो उसको लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ठीक है। टाइप करना स्टार्ट कर दो, बहुत टाइम लगने ठीक वाला है, ठीक है मैम। इसीलिए सबसे छोटा जो चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ही होगा, ठीक है ना। ठीक और है। उसको भी सिनॉप्सिस वे में लिखना, जैसे 1.1 टाइप की हेडिंग नहीं डलवाई थी मैंने, जो हाँ बताई हाँ थी, ठीक है, दीक्षा हाँ। उसमें उसी तरीके ठीक से लिखना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अविनाश, दीक्षा, राजतोषा, आप सबको जो आपको सबमिट करना है मंडे शाम तक, ठीक है। ओके मैम। कल संडे है, परसों मंडे शाम तक आपको फर्स्ट जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, वो सॉफ्ट कॉपी में विद जी। फुट नोट, उसमें फुट नोटिंग तो होगी नहीं, ठीक है, आपको सबमिट करना है। मैम हाँ, मंडे अगर ना कर पाऊँ तो ट्यूसडे को नहीं चलेगा मैम, मंडे को ट्रैवल करना है मुझे मैम। ट्यूसडे को कब तक देंगे। मैम मैं मंडे को शाम को 4 बजे बैठूंगा दिल्ली से, तो मैं रात को 9 2 11 11 बजे इलाहाबाद आऊँगा मैम। अच्छा, मंडे तो ऐसे ही निकल जाएगा मैम। मैम ट्यूसडे को कर दूं मैं अगर। कर दीजिएगा, आगे एक दिन आगे पीछे हो जाए बट मेरे को चाहिए। यस मैं मैम। यस इकट्ठी मैम। आपकी ये जो जो भी होगा इकट्ठा ही मेरे को सबको एक साथ भेजना है, सबकी यस मैम। प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है ना। ओके मैम। ओके मैम। हाँ, और इसलिए ठीक है, आज आपकी हम क्लास वैसे ही नहीं लेना चाहते थे, मैं सोचा था और बच्चे भी होंगे पर नेटवर्क की वजह से कोई है भी नहीं, तो हम अभी ग्रुप में डाल देंगे मंडे शाम का, ठीक है। दीक्षा, राजतोषा, यस यस मैम। मैम। हम्म, ठीक। तो सॉफ्ट कॉपी मेरे को सबमिट करिएगा आप लोग, अभी तो आपको 2 3 बार मैं चेक करूंगी तब जाके तो चीजें सामने आएंगी, अभी बहुत कुछ करना है, फिर एग्जाम होने लगेंगे आपके पास टाइम नहीं रहेगा, जी मैम। ठीक है। जी। हाँ, तो चलिए मीटिंग आज यहीं पर खत्म करते हैं, आप लोग डेजर्टेशन का काम स्टार्ट कर दीजिए। ओके ओके मैम। मैम।
ठीक है। मैम। हाँ, कल मैं क्लास लूंगी आपकी। कल तो संडे है आई थिंक, है ना? यस मैम। मंडे को आपका मैं 3rd यूनिट स्टार्ट कर दूंगी। थोड़ा नेचुरल जस्टिस स्टार्टिंग का पढ़ाएंगे, उसके बाद फर्दर टॉपिक्स पे हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। चलिए मीटिंग एंड कर रहे हैं। ठीक। ओके मैम, थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।